बंगाल एक बूचड़ खाने में तब्दील हो गया है। बंगाल के जैसे ही रिजल्ट आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सबसे नीचतम स्तर पर उतर आए हैं। पकड़ पकड़ के लोगों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है और मार्केट फूंक दिए जा रहे हैं, पत्थर चलाए जा रहे हैं। और ये पत्थर चलाए जा रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक झुंड है जो पत्थर बरसा रहा है, आगजनी कर रहा है और उसके ठीक पीछे सेंट्रल फोर्सेस के जवान वर्दी में खड़े हुए हैं। और यह वीडियो शेयर किया है टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने। सागरिका घोष क्या लिख रही हैं, सबसे पहले आपको यही पढ़ करके सुना देते हैं। सागरिका घोष ने यह वीडियो शेयर किया और वो लिख रही हैं, वाई आर द यूनिफॉर्म्ड हेवीली आर्म्ड सेंट्रल फोर्सेस स्टैंडिंग बाय एंड वॉचिंग म्यूटली इन बंगाल। सेंट्रल फोर्सेस के जवान वर्दी पहने हुए, हाथों में हथियार लिए हुए केवल मूक दर्शक बने हुए हैं। मूक दर्शक। बंगाल में वो हो रहा है जिसका सबको डर था। लोगों की हत्या, आगजनी, तोड़फोड़, और यह सब हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा तैनात किए गए 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में। पश्चिम बंगाल का इतिहास बड़ा खूनी रहा है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास, फिर चाहे वो लेफ्ट का जमाना हो, फिर टीएमसी का जमाना हो या फिर अब भारतीय जनता पार्टी का हो। लेफ्ट के जमाने में भी खूब पॉलिटिकल मर्डर हुआ करते थे, इस पर कोई गुरेज नहीं है कहने में। टीएमसी ने भी उसी राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाया, खूब पॉलिटिकल मर्डर्स हुए और उनके जमाने में भी इस तरीके की दृश्य देखने को मिलते थे। लेकिन जो बंगाल में सरकार आज बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी कुछ नया नहीं कर रही है, वही पुराना सिलेबस है। जैसे ही चुनाव जीते, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से बदला लेना शुरू। कहीं पर टीएमसी के नेताओं को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, गला काट दिया जा रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा तक नहीं सकते हैं। कोलकाता की सेंट्रल मार्केट में लोग बुलडोजर लेके पहुंच जा रहे हैं, भाजपा के समर्थक बताए जा रहे हैं। हालांकि कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है ये वायलेंस, उसको कौन रोकेगा? डॉक्टर मुकेश लिख रहे हैं कि ये तमाम जो दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं वो गोधरा 2.0 जैसे हैं। बंगाल को भी गुजरात जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है और यह सारी कोशिश हो रही है सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में। क्या मजबूरी है सेंट्रल फोर्सेस की कि वे इस वीडियो में केवल एक दर्शक बने हुए हैं? हाथ में बंदूक है लेकिन हाथ शायद बंधे हुए दिखते हैं। क्या चुनाव आयोग ये डायरेक्ट नहीं कर सकता है कि जैसे भी हो, जितना भी फोर्स इस्तेमाल करना पड़े करिए, लेकिन इस वायलेंस को रोकिए? गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में डायरेक्ट कमान है इन सेंट्रल फोर्सेस की। क्या अमित शाह इस पूरे वायलेंस को रोक नहीं सकते हैं? क्या अमित शाह भी अपने आंख, नाक, कान बंद करके बैठे हैं बंगाल की तरफ से कि बंगाल जीत गए, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब हम शांति से बैठेंगे, जो हो रहा है होने दीजिए? लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़े बड़े एंकर लिख रहे हैं कि बंगाल में जश्न का माहौल है। नहीं, बंगाल में मातम का माहौल है। बंगाल में आगजनी हो रही है, बंगाल में दंगों जैसा माहौल है। लेकिन किसी भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है, टीवी के एंकरों की हिम्मत नहीं है कि वे एक शब्द भी बोल जाएं। क्यों? क्योंकि पापा नाराज हो जाएंगे। पापा नाराज हो गए तो फिर सरकारी एड रुक जाएगा। लेकिन जो बंगाल में हो रहा है सभी को दिखाई दे रहा है। आप टीएमसी से अलग नहीं हैं, आप भी लेफ्ट से अलग नहीं हैं। आप जो कर रहे हैं वो महाविकास, महापरिवर्तन नहीं, महाविनाश है। और बंगाल इसको याद रखेगा। आपको आजीवन के लिए कुर्सी तो नहीं मिली है, आपको आजीवन के लिए नेता तो नहीं बना दिया गया है। मौका फिर आएगा, मौका फिर आएगा बटन दबाने का, और जनता इस दृश्य को याद रखते हुए बटन जरूर दबाएगी। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।